उद्धव ठाकरे से मिलते समर्थन पर अरविंद केजरीवाल सबका धन्यवाद करते रहे। दरअसल केजरीवाल की राजनीति कांग्रेस का वोट काटकर ही 2013 में दिल्ली में शुरू हुई। कांग्रेस को लगता है कि अगर क्षेत्रीय दलों से हाथ मिलाते रहेंगे तो अपनी सियासत सिमट जाएगी। तभी तो दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं हुआ। तब इंडिया गठबंधन की गैर कांग्रेसी दलों के समर्थन से केजरीवाल चाहते थे कि एंटी बीजेपी वोट कांग्रेस ज्यादा ना पाए, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद कांग्रेस का वोट दिल्ली में 2020 के मुकाबले 2.5% तक बढ़ा, जिससे दावा है कि 13 सीट पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा। पहले दिन से हम यही कहते थे कि अगर आप और कांग्रेस दोनों का जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, मैं शत्रु नहीं कहूँगा, वो भारतीय जनता पार्टी है। हमको भारतीय जनता पार्टी की हराने के लिए, सत्ता से दूर करने के लिए आप भी लड़ती है, कांग्रेस भी लड़ती है, लेकिन अलग अलग लड़ते हैं। अगर एक साथ होते तो दिल्ली का नतीजा डेफिनेटली पहले 1 घंटे में ही बीजेपी की हार सुनिश्चित हो जाए। दिल्ली में कांग्रेस का खाता तो नहीं खुला, लेकिन केजरीवाल से खींचतान का खाता जारी है, जहां राहुल गांधी दिल्ली की हार पर लिखते हैं कि प्रदूषण, महंगाई और भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई जारी रहेगी। People wanted change. They were fed up of the way things were, and they wanted change. I suppose they voted for change. कांग्रेस केजरीवाल की हार को दिल्ली का साबित हुए। उन्होंने आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे अरविंद केजरीवाल को हराया है। हार जीत का अंतर भले ही 4000 के आसपास हो, लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी उन्हें दिल्ली की कमान भी सौंपेगी। देखिए, दिल्ली में लगातार तीसरी बार स्पष्ट जनादेश की सरकार आई, लेकिन 27 साल बाद कमल खिला है। जहां ऐतिहासिक जीत मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दिल्ली में आडंबर, अराजकता और अहंकार की हार हुई है। दिल्ली में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार बनी है। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी, इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को। मोदी 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 मोदी। दूसरा जन्म तो नहीं, बस 3 चुनाव लगे और अरविंद केजरीवाल न अपनी सीट नई दिल्ली बचा पाए, न सत्ता की दिल्ली बचा पाए। दिल्ली के जनादेश से ये भी स्पष्ट है कि राजनीति में शॉर्टकट के लिए, झूठ और फरेब के लिए कोई जगह नहीं है। जनता ने शॉर्टकट वाली राजनीति का शॉर्ट सर्किट कर दिया। दिल्ली में भी कुंभ का मेला ही है जो 27 साल बाद आया है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में 27 साल बाद आ रही है और दिल्ली को दिल्ली बनाकर दिखाएंगे। दिल्ली की जीत मोदी की जीत है, ना कोई किंतु है, ना कोई परंतु है। मंच पर लिखा है दिल्ली का हाथ मोदी के साथ। श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी। आज दिल्ली की जनता ने साफ कर दिया है कि दिल्ली की असली मालिक सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता है। जिनको दिल्ली का मालिक होने का घमंड था, उनका सच से सामना हो भी गया। मोदी 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 के नाम, काम, पहचान पर मिली जीत से मीम बनकर सोशल मीडिया पर छा गया। फ्री की विचारधारा की सियासी उम्र ज्यादा नहीं होती। दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल सत्ता से फ्री कर दिए गए। मोहब्बत की दुकान की राजनीति करते राहुल गांधी की कांग्रेस पर दिल्ली में जनता की मोहब्बत फिर से नहीं आई। 0 की हैट्रिक लग पाई। और 10 साल से जो केजरीवाल लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सारी सीट नरेंद्र मोदी के नाम पर चले जाने के बाद विधानसभा चुनाव में बीजेपी का दूल्हा वाला सवाल घुमाकर दांव चलते आए,
उन्हें जनता ने बता दिया, बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री वाले दूल्हे की चिंता नहीं, गारंटी नरेंद्र मोदी की ही काफी है। हिमांशु मिश्रा दिल्ली से हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। हिमांशु, बहुत बड़ी बात, 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी वापसी, और ऐसी दमदार वापसी कि आम आदमी पार्टी को सत्ता से बेदखल कर देती है। बम्पर जीत, किस तरह का माहौल, क्या है हलचल? देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये जो दिन था, ये ऐसा दिन था ऐसा जिसको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर सेलिब्रेट किया, बल्कि उन गली कूचों में सेलिब्रेट किया जहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। अब सवाल ये है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, तो ये बड़ा एक सवाल है, क्योंकि 27 साल के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की सत्ता मिली है। लोकसभा चुनाव जीते हैं, 3 कॉर्पोरेशन के इलेक्शन जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये तय करना है। तो मुझे लगता है जो जातिगत समीकरण है, जो सोशल समीकरण है, उन सभी समीकरणों को अगर देखा जाए तो उसमें प्रवेश वर्मा रेस में सबसे आगे नजर आते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब पार्टी ने उनसे पूछा कि आपको चुनाव लड़ना है दिल्ली में विधानसभा का, तो उन्होंने कहा हाँ लड़ना है, लेकिन मेरी शर्त यह है कि मैं नई दिल्ली सीट से जो है वो चुनाव लड़ूं। पार्टी को लगा एक ऐसा कार्यकर्ता, एक ऐसा पूर्व सांसद जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ताल। जेप्टो के सुपर सेवर पे मिलते हैं सबसे लोएस्ट प्राइसेस ऑन फ्रूट्स, वेजीज, ग्रोसरीज एंड मोर। जेप्टो सुपर सेवर है। तमाम पदों पे खुद प्रवेश वर्मा रहे। प्रवेश वर्मा पिछली बार जब 2013 में विधानसभा जीते थे तो वो महरौली से जीते थे, और उसके बाद 2 बार पश्चिमी दिल्ली से सांसद रहे। उनके अलावा अगर हम देखें तो विजेंद्र गुप्ता हैं, 3 बार एलओपी रहे हैं वो विधानसभा में। उसके साथ साथ अगर